हम ओमिक्रॉन वेव के मध्य में हैं और इसमें कहीं ज्यादा केसेस आ रहे हैं, हालांकि थोड़े नर्म इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन हमारी वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत तेज है और इसने बहुत मदद की है। जिस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बढ़ोतरी हुई है पिछले 2 साल में, हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं ताकि हम चुनौतियों का सामना कर सकें। हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि सबके प्रयास से हम अपने इस सफर को आगे बढ़ाते रहेंगे और मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे। माननीय स्पीकर महोदय, हम आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। 25 साल का लंबा वक्त हो चुका है और अब 100 साल पूरे होने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विजन प्रस्तुत किया है, हम कुछ निश्चित लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं इस अमृत काल में। हमारी सरकार का मकसद यह है कि हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं। हम मैक्रो इकोनॉमिक जो विकास की दर है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक के साथ समग्रता से सबको जोड़ करके आगे बढ़ें। हम डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहते हैं, फिनटेक को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि तकनीक के आधार पर विकास को बढ़ावा दे सके। साथ ही साथ पर्यावरण से जुड़े हुए मामलों पर भी हम एक्शन ले सकें और हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं जिसमें कि पब्लिक भी इस निवेश करे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए माहौल बने। 2014 से लेकर अब तक हमारी सरकार का जो फोकस रहा है वो नागरिकों को अधिकार देने को लेकर रहा है, खासतौर पे गरीब और निचले तबके के लोगों को। ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कार्यक्रम बनाए गए हैं जिससे लोगों को सस्ता घर मिला है, बिजली मिली है, कुकिंग गैस मिली है, साथ ही पानी की सुविधा मिली है। और हमने ऐसे कार्यक्रम भी शुरू किए हैं जिससे कि उनको वित्तीय तरीके से शामिल किया जा सके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। हम गरीब लोगों की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो सारे जो उनकी क्षमताएं हैं उनका वो इस्तेमाल कर सके। हमारी सरकार पूरी तरह से कोशिश करती है कि ऐसा उनको तंत्र बना करके दिया जाए मिडिल क्लास को, ताकि एक बड़ा जो क्षेत्र है जो पूरे भारत जो मिडिल इनकम ब्रैकेट में आता है और वो भी उनको अपनी उपलब्धियों को हासिल कर सके। हमारा ये जो बजट है ये ऐसा आधारशिला रखना चाहता है और आगे के लिए एक ब्लूप्रिंट देना चाहता है जो कि अमृत काल में हमारी अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में अच्छा करे। भारत 75 साल से लेकर भारत 100 साल तक के बीच का ये पूरा विजन हम उपलब्ध कराना चाहते हैं। 2021-22 में जो विजन हमने इसकी शुरुआत की थी, हमने बुनियादी इसमें जो चीजें रखी थी इसमें हम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, साथ ही साथ हमारी राजकोषीय स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और ये सरकार की जो क्षमता है उसको दिखाता है। ये हमें मार्गदर्शन दिखाता है। पिछले साल हमने जो कदम उठाए थे उससे काफी वो विकास देखने को मिला है और हमने इसके लिए जरूरी एलोकेशन देने में कामयाबी हासिल की है। इस बजट में भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना चाहेंगे, वैक्सीनेशन की जो सुविधा है उसको बढ़ाना चाहेंगे, साथ ही साथ जो मौजूदा महामारी की जो स्थिति है उससे मजबूती से लोग निकल सके। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स 14 सेक्टर में दिए जा रहे हैं जो कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को हासिल करने में मदद करेंगे और इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। 60 लाख नई नौकरियां बनी हैं और इसके अलावा 30 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन अगले 5 साल में होने की उम्मीद है। हम नए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो रणनीतिक तरीके से हमने एयर इंडिया का विनिवेश जो है पूरा कर लिया है और रणनीतिक सहयोगी हमारे साथ बने हैं। जो रणनीतिक सहयोगी नीलांचल एक्सप्रेस के लिए, नीलांचल इस्पात निगम के लिए हमने सहयोगी सेलेक्ट कर लिया है और LIC का पब्लिक इश्यू IPO भी जल्द ही आने वाला है और भी 2 प्रक्रिया में है। 2022-23 में ये किया जाएगा। राष्ट्रीय बैंक आपको पर्याप्त मौका, पर्याप्त अवसर मिलेगा बेटे बेटे। राष्ट्रीय बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और राष्ट्रीय एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी का भी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। माननीय स्पीकर महोदय, बजट 2021-22 ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफी बढ़ावा देखने को मिला है। पूरे साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें गाइड करते रहे और हमारी आर्थिक जो रिकवरी थी वो काफी हद तक बढ़ी है और हमारे इसका काफी फायदा देखने को मिला है।
ये बजट उस काम को आगे बढ़ाएगा और विकास को ये गति देने का काम करेगा, साथ ही साथ एक पैरेलल ट्रैक भी देगा। अमृतकाल के लिए एक खाका तैयार किया जाएगा जो कि भविष्य को ध्यान में रख करके होगा, जिससे कि हमारे युवाओं को सीधा फायदा होगा, महिलाओं को सीधा फायदा होगा, किसानों को, शेड्यूल कास्ट को फायदा होगा, साथ ही आदिवासियों को इसका फायदा होगा। इसके अलावा दूसरी बात, बड़े पैमाने पर पब्लिक का जो निवेश है वो होगा। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग निवेश करेंगे और पीएम गति शक्ति योजना से इसको फायदा मिलेगा। और फिनर्जी मल्टी मोडल अप्रोच भी किया जाएगा। हम इस पर आगे बढ़ते रहेंगे, एक साथ साथ चलते रहेंगे और एक आधार रखेंगे पीएम गति शक्ति के जरिए। समग्र विकास, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, मौके बनेंगे, एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, साथ ही साथ जो पर्यावरण है उसको लेकर कदम उठाए जाएंगे, साथ ही जो निवेश है उनका भी मौद्रीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति, पीएम गति शक्ति एक बहुत ही शानदार कदम है जो कि आर्थिक विकास और स्थिर विकास के लिए है। इसमें 7 इंजन हैं। इसमें पहला रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, रेलवे, वाटरवेज, साथ ही साथ परिचालन का ढांचा भी बनाना है। ये सभी 7 इंजन मिलकर के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे एक साथ मिल करके। ये सभी जो इंजन हैं इनको जो ऊर्जा क्षेत्र है उससे मदद मिलेगी, आईटी से मदद मिलेगी, साथ ही सामाजिक जो आधारभूत संरचना है उससे भी मदद मिलेगी, साथ ही साथ इसमें क्लीन एनर्जी और सबका प्रयास भी इसमें जुड़ेगा। ये तमाम कोशिशें जो केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं और निजी क्षेत्र की हैं, ये सभी मिलकर के एक नौकरी और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। खासतौर पर युवाओं के लिए नौकरी के मौके बन रहे हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की बात की जाए तो इसमें बहुत गुंजाइश है और इससे 7 जो इंजन हैं आर्थिक तौर पर बदलाव करने के उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें परिचालन की भी सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी राज्य सरकारों की तरफ से बढ़ेगा। गति शक्ति मास्टर प्लान से उसको मदद मिलेगी। हमारी प्लानिंग, फाइनेंसिंग में उसमें मदद होगी। हम नए तरीके अपनाएंगे, तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और ताकि इसे सही तरीके से लागू किया जा सके। ये 7 इंजन राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाया जाएगा और पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क, उस ढांचे के साथ इसे जोड़ा जाएगा। इस मास्टर प्लान की जो शुरुआत है वो वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में होगी। साथ ही साथ लॉजिस्टिकली सबको जोड़ा जाएगा। साथ ही प्रोजेक्ट के जो लोकेशन होंगे उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे लोगों की उत्पादकता बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा। रोड ट्रांसपोर्ट, प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान एक्सप्रेसवे में 2022-23 में इसको अमल में लाया जाएगा, जिससे लोगों की और सामान की सही तरीके से ढुलाई हो सकेगी। इसमें 25,000 किलोमीटर की क्षमता बढ़ाई जाएगी 2022-23 में। इनका हम फाइनेंसिंग करना चाहते हैं ताकि जनता के जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल किया जा सके। सभी मोड ऑपरेटर के बीच डेटा एक्सचेंज किया जाएगा। ये माल ढुलाई में मदद करेगा अलग अलग जरिए के जरिए। इससे खर्च घटेगा, साथ ही साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर होगा, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो लालफीताशाही है वो कम होगी। इसके अलावा साथ ही साथ आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी, सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको मिलेगा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। और अगर बिना किसी दिक्कत के लोग सफर कर सकें, ये हम सुनिश्चित करेंगे। इन सब के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए जो संविधाएं हैं वो जारी की जाएंगी और ये पीपीपी मोड में जारी की जाएंगी 2022-23 में। रेलवे निश्चित तौर पर नए उत्पादों को सामने लाएगा ताकि परिचालन सुनिश्चित किया जा सके। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को इससे मदद मिलेगी। साथ ही साथ पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क जो है वो बेहतर किया जाएगा ताकि
लोगों को to provide seamless solutions आने जाने में for दिक्कत movement न हो। of passengers. एक स्टेशन एक प्रोडक्ट का जो One कॉन्सेप्ट है station, one उसे product. मशहूर किया Concept जाएगा will ताकि be स्थानीय जो popularized to बिजनेस help हैं और जो local सप्लाई चेन है businesses उसको and बढ़ावा supply मिले। chain. आत्मनिर्भर भारत के As a हिस्से के part तौर of पर आत्मनिर्भर भारत, 2000 किलोमीटर 2000 का नेटवर्क को of कवच के network will अंदर be brought लाया under जाएगा, जो कि कवच. स्वदेशी विश्व स्तरीय The तकनीक है, indigenous जो कि world-class सुरक्षा technology और क्षमता for बढ़ाने की safety and एक capacity विधि है। augmentation 2022-23 में इसे in लाया जाएगा। 2022-23. इसमें 400 new generation वंदे भारत 4000 से trains ज्यादा वंदे भारत will ट्रेनों को better लाया energy जाएगा, जिससे कि efficient लोगों and को passenger फायदा riding होगा। experience will be इसे developed अगले and 3 साल में अमल में लाया जाएगा। during the next 3 years. 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की स्थापना की जाएगी, जिससे कि मल्टी मॉडल For multimodal लॉजिस्टिक की logistics फैसिलिटी होगी। facilities अगले will 3 be सालों में developed इसे during the next अमल में 3 लाया years. जाएगा। नए तरीके अपनाए Innovative जाएंगे ways of ताकि financing and फाइनेंसिंग faster बेहतर तरीके से की implementation जाए, will be ताकि encouraged शहरों में मेट्रो for सिस्टम building बेहतर हो सके metro system और ये of उचित appropriate स्तर पर size होगा। at scale. Multimodal जो बड़े connectivity शहरी between ट्रांसपोर्ट mass हैं उनको urban और रेलवे transport स्टेशंस को जोड़ा and जाएगा railway stations और इसको प्राथमिकता will be दी जाएगी। facilitated मेट्रो on सिस्टम का जो priority. डिजाइन है, Design of metro इसमें systems, सिविल का स्ट्रक्चर, सिविल ढांचा भी including civil structure, शामिल किया जाएगा। will be इसे reoriented and स्तर बनाया standardized जाएगा जो कि for Indian भारत के हिसाब से conditions सूट and करे। needs. पर्वतमाला पर्वतमाला as a preferred एक ecologically sustainable जो alternative पारंपरिक to सड़कें हैं conventional उनका roads ये in विकल्प difficult होगा। hilly एक areas. पहाड़ी National इलाकों में Roadways एक Development नया Program will be taken विकास का up कार्यक्रम हम on लाएंगे जो कि PPP पीपीपी मोड में चलाया The aim जाएगा। is to improve connectivity and convenience for इससे न सिर्फ Besides पर्यटन को promoting tourism, मदद मिलेगी, बल्कि This may also cover जो congested शहरी इलाके हैं urban वहां पर areas ट्रैफिक कम where होगा। conventional mass transit system is not 8 ऐसे रोपवे प्रोजेक्ट्स को लगभग 60 किलोमीटर का ये एरिया कवर करेगा। ये 2022-23 में ये संविदाएं जारी की जाएंगी। तकनीकी सपोर्ट हम कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन से लेंगे। केंद्रीय मंत्रालय और केंद्र सरकार अपने स्किल को, कौशल को विकसित करेगी। इससे न सिर्फ प्लानिंग बेहतर होगी, बल्कि नए तरीके से फाइनेंसिंग की जा सकेगी। साथ ही पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सकेगा। विकास में सबको जोड़ना, कृषि हमारी दूसरी प्राथमिकता है। इसमें रबी और गेहूं की खरीद जो है वो ज्यादा हो सके। 1,228 लाख करोड़ की खरीद करेंगे। 2.37 लाख करोड़ सीधे पेमेंट किया जाएगा। ये एमएसपी वैल्यू पर किया जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। केमिकल मुक्त जो नेचुरल फार्मिंग है वो उसे हम बढ़ावा देना चाहते हैं। हम गंगा नदी के 5 किलोमीटर का जो इलाका है उसमें ये पहला स्टेज होगा, पहला चरण होगा। 2023 इसे मिलेट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकार किया गया है। हमने घरेलू जो खपत है उसको बढ़ाना चाहेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट को प्रमोट किया गया है। हम आयात पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। ऑयल सीड, दलहन की आयात पर कम करना चाहते हैं, लिहाजा हम घरेलू स्तर पर ऑयल सीड को बढ़ाना चाहते हैं। हम किसानों को इससे जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए जो संस्थान हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। जो खेती से जुड़े हुए प्लेयर्स हैं उन्हें हम लाएंगे। पीपीपी मोड में उन प्लेयर्स को शामिल करके इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। किसान ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए इससे क्रॉप की असेसमेंट की जाएगी। जो खरपतवार मारने की दवाओं का छिड़काव है, साथ ही पोषण का छिड़काव है, वो सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यों को ये प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा दें, कृषि को बढ़ावा दें, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें,
जिसको आधुनिक तरीके से कृषि से जोड़ा जा सके और इसका प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सके। एक फंड की स्थापना की जाएगी जिसे को इन्वेस्टमेंट मॉडल पर स्थापित किया जाएगा और ये नाबार्ड के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका मकसद कृषि से जुड़े हुए स्टार्टअप को उपलब्ध कराना होगा। साथ ही साथ जो कृषि से जुड़े हुए एंटरप्राइज हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इससे एसपीओस को मदद दी जाएगी, किसानों के लिए मशीनरी दी जाएगी, उनको आईटी बेस्ड सपोर्ट किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का उसे अमल में लाया जाएगा। 44,605 करोड़ की लागत से इसे अमल में लाया जाएगा। इसका मकसद यह है कि किसानों को 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा किसानी की जो जमीन है, खेती की जमीन है, उसको सिंचाई हो पाएगी। इससे 103 मेगावाट हाइड्रो पावर भी मिलेगी। 4,300 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया जाएगा। ये रिवाइज एस्टिमेट दिया गया है। 2022-23 के लिए भी इसमें बड़े पैमाने पर निवेश हम कर रहे हैं। माननीय स्पीकर महोदय, ऑनरेबल स्पीकर सर, 5 रिवर लिंक के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। दमन गंगा पिंजल है, परतापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी के लिए इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। एक बार जो सारे इसके बेनिफिशियरी स्टेट है उनके बीच सहमति बन जाए तो सरकार की तरफ से उन्हें मदद दी जाएगी। किसानों को बेहतर खेती के उपाय मिल सके, हमारी सरकार उनके लिए एक विस्तृत पैकेज उपलब्ध कराने जा रही है, जिसमें राज्य सरकारों की भी भूमिका होगी। एमएसएमई उद्यम ई श्रम असीम पोर्टल को एक साथ जोड़ा जाएगा। इसका स्कोप बढ़ाया जाएगा। ये ऐसे पोर्टल होंगे जो कि सीधे लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस उपलब्ध कराएंगे। सब B2B और कंज्यूमर टू कंज्यूमर सर्विसेज को उपलब्ध कराएंगे। ये इसका इससे अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ लोगों की उद्यम क्षमता बढ़ेगी। आपातकाल में जो क्रेडिट लाइन की गारंटी स्कीम है, इससे अतिरिक्त क्रेडिट मिला है, अतिरिक्त कर्ज मिला है। 1 करोड़ 30 लाख एमएसएमई को इसका मदद मिला है और उससे उनको आपदा के समय काफी मदद मिली है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात की जाए, जिसमें कि एमएसएमई का काफी रोल रहता है, वो अभी भी आपदा से पहले, महामारी से पहले की स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं। ECLGS को बढ़ाया जाएगा और मार्च 2023 तक इसे बढ़ाया जाएगा। और इसकी गारंटी कवर जो है, और इसका जो गारंटी कवर उसको भी विस्तृत किया जाएगा, जिसमें 50,000 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। इसे अब बढ़ा करके 5 लाख करोड़ किया जाएगा। इसके अलावा जो अतिरिक्त राशि है वो सीधे सीधे हॉस्पिटैलिटी और उससे जुड़े हुए सेक्टर्स के लिए होगी। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो कि छोटे और मध्यमी उद्यमियों के लिए है। CGTMC स्कीम जो है उसको नए सिरे से बनाया जाएगा। इससे अतिरिक्त कर्ज मिलेगा 2 लाख करोड़ रुपए का छोटे और मध्यम उद्यमियों को, और इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। एमएसएमई की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश रैंप कार्यक्रम को, जिसमें 6,000 करोड़ की लागत है, इसे 5 साल के लिए शुरू किया जाएगा, जो कि हमारा एमएसएमई सेक्टर बहुत मजबूत होगा और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धी बनेगा।
कौशल बढ़ाने का कार्यक्रम Skilling programs निवेश and के साथ partnerships जो with the इंडस्ट्री है उनके industry साथ मिलकर will के be इस हम से आगे EU बढ़ाएंगे ताकि to promote continuous कौशल skilling विस्तृत किया जा avenues, सके sustainability जिससे and रोजगार के मौके employment, बेहतर होंगे। employability. नेशनल The National स्किल स्कीम को बढ़ाया जाएगा will be ताकि aligned with जो dynamic इंडस्ट्री है industry उसकी needs. जरूरत के हिसाब से वो मैन पावर Digital उपलब्ध करा सके। ecosystem for skilling and livelihood, the एक Desh e-portal will be पोर्टल भी launched. लॉन्च किया जाएगा This aims to empower जिससे citizens to skill ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए कौशल बढ़ाया जा सकेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग साथ ही एपीआई के आधार पर कौशल वाले युवा उपलब्ध कराए जा सकेंगे। साथ ही साथ उद्यमियों को भी मौके मिलेंगे। स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। ड्रोन शक्ति कार्यक्रम होगा। इसमें ड्रोन से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। सभी राज्यों में आईटीआईज को सेलेक्ट किया जाएगा ताकि जो जरूरत के हिसाब से कौशल हैं उनको निखारा जा सके। पैंडेमिक के दौरान, आपदा के दौरान स्कूल बंद हुए हैं और इसकी वजह से जो ग्रामीण इलाके शेड्यूल कास्ट